माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। देखा, इस तरह की कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे पीछे टर्बाइन है, ब्लेड है, तो मुझे काफ़ी बड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ पुलिस व्हीकल भी है जो हमें लेफ़्ट साइड से आने वाले ट्रैफिक को रोक रहे हैं। ठीक है ना। स्कैनिया का एक बहुत पावरफुल ट्रक है और डैमेज किए इस विंग को पहुंचा सके। और देखिए, ये मैं डर रहा था कि कहीं इसमें लग ना जाए, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना विलेज टाइप का है। ओ माय गॉड, मुझे लगा टच हुआ। हम पहुंचने ही वाले हैं, तो बस ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है क्योंकि ओम नमः शिवाय दोस्तों, गुरुकुल गेमर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग यूरो ट्रक सिमुलेटर में एक बहुत ही स्पेशल मिशन पे जाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक विंग ब्लेड है टरबाइन का, तो बहुत ही बेटर मिशन है। और लेकिन ये बहुत ही ओवरसाइज़ कार्गो है, सो हमारे साथ दो स्कॉट व्हीकल्स भी चलने वाले हैं, तो हमें उनके हिसाब से ही चलना है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं और लेके चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही लिमिटेड है। हमें एक सर्टेन टाइम फ्रेम में ही अपने इस लोड को पोर्ट से ले जाकर एक बहुत ही रिमोट लोकेशन पे पहुंचाना है। सो हमने इमीडिएटली इसको स्टार्ट कर दिया है और अब हम लेके इसको चल पड़े हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, ये जो आपको येलो व्हीकल दिख रहा है, एक एस्कॉर्ट व्हीकल, ये बेसिकली रियर व्हीकल रहता है। रियर की तरफ से कोई भी हमें मतलब इंटरवेन ना करे, वो पीछे से फिर चलेगा। और आगे दो आप एस्कॉर्ट व्हीकल देख सकते हो, ये पोर्ट एरिया में ही इसको सिक्योर करने के लिए होता है। एक राइट साइड में जो व्हीकल है वो अभी वो होता है आपके जितने भी रोड्स होती हैं उनको ब्लॉक करने के लिए, और जो लेफ़्ट है वो आपको आगे गाइड करने के लिए। तो अभी हम उसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक ये गाइड करते हैं। ठीक है, और ये एंड टू एंड वैसे गाइड करते हैं। इनकी ड्यूटी यही होती है किस तरह लेके जाना है। देखिए, अभी फ़िलहाल वो राइट टर्न करना है, तो उसने तो बिल्कुल अपने हिसाब से राइट टर्न किया है। यहाँ थोड़ा सा गाइडेंस मेरे हिसाब से ट्रक के हिसाब से मनूवर करना चाहिए, क्योंकि मेरे को तो बेसिकली मेरे पीछे टर्बाइन है, ब्लेड है, तो मुझे काफ़ी बड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ पुलिस व्हीकल भी है जो हमें लेफ़्ट साइड से आने वाले ट्रैफिक को रोक रहे हैं। देखिए, अब मुझे पूरा टर्न लेना है, क्योंकि ये छोटा मोटा ट्रक तो नहीं है। ठीक है ना। स्कैनिया का एक बहुत पावरफुल ट्रक है, और यूरोपियन क्लास के ट्रक्स की सबसे बेटर बात ये होती है कि दे आर रियली वेरी पावरफुल। सो अच्छा, मुझे रेड लाइट्स के ऊपर कोई बॉदर नहीं है, बिकॉज़ इस तरह के ओवरसाइज़ कोई भी व्हीकल्स होते हैं तो उनको आपको रेड लाइट पे टेंशन नहीं होती। जस्ट आप उनको लेके बस चलते रहिए कि कहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे निकल पड़े हैं, और यहाँ से आप देखेंगे मैप में तो टर्न्स को बहुत ही मिटिगेट करके रखा गया है, ज़्यादा टर्न्स नहीं देने हैं। देखिए, वो पीछे चल रही है व्हीकल एक हमारी, और आगे की तरफ है एक, वो देखिए लेफ़्ट साइड में एक बहुत बड़ा ऑलरेडी एक ट्रक खड़ा है, क्योंकि सारे ट्रक्स को, सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है जब ये ओवरसाइज़ कार्गो चलते हैं रोड पर। देखिए, राइट साइड में एक पुलिस वैन है, वो उसने राइट साइड का ट्रैफिक रोका हुआ है और लेफ़्ट साइड का भी ट्रैफिक रोका हुआ है। और अभी ये हम एक लूप से जस्ट क्रॉस करके मेन हाईवे के ऊपर जाने वाले हैं। तो ये एक रेड लाइट है यहाँ पर। यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मनूवर में दिक्कत हो सकता है, आई थिंक, बट मुझे लगता है जितना मैक्सिमम टर्न मिल सके वहाँ से हम इसे टर्न करते हैं तो हम पहुँच पाएंगे। और आप मेरे साथ बने रहें, हम कोशिश करते हैं कि इसको बिना डैमेज किए इस विंग को पहुँचा सके। और देखिए, ये मैं डर रहा था कि कहीं इसमें लग ना जाए, लेकिन कोशिश करिए जितने भी साइन बोर्ड्स हैं आप बचा सकें, और नहीं तो उस पर भी पेनल्टीज़ आती हैं साइन बोर्ड्स को डैमेज करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से इस लूप से नीचे उतर रहे हैं सीधा हाईवे की तरफ में, और अभी आप देख सकते हैं स्पीड फ़िलहाल लिमिट 60 पे चल रही है। ठीक है, तो अब हम धीरे धीरे हाईवेज़ की तरफ उड़ रहे हैं। ये बड़ा ट्रिकी पार्ट होता है, बेसिकली मेरा कार्गो काफ़ी मतलब लेंथ में बहुत ज़्यादा है, और अब यहाँ से हमने धीरे धीरे स्पीड, देखिए लेफ़्ट साइड है, फिर एक वैन में मिली हमें पुलिस वैन। इस तरीके से सारे रास्ते को मेरे हिसाब से लगता है ब्लॉक करके चल रही है, तो ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है। और अगर आपको इस तरह के सिमुलेटर गेम्स पसंद हैं तो मैं जनरली इसी तरह का ड्राइव करता हूँ। मेरे पास इसमें यूरो ट्रक सिमुलेटर है, देन इसके अलावा एक रियल लाइफ ट्रेन सिमुलेटर है,
तो अगर आपको ट्रेन ड्राइव करना अच्छा लगता है तो हम उस वर्ल्ड में भी जा सकते हैं, और उस वर्ल्ड में जाकर हम ट्रेन को भी ड्राइव कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर हमें वहाँ जाना पड़े तो हम जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल हम अपने यूरो ट्रक को उसके अंदर करके रखते हैं फिर, ठीक है ना। और बाकी ये देखिए अभी हम कंटिन्यूसली मेन ट्रैफिक में आ चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत ही कॉशियस चलाना पड़ता है, बिकॉज़ आपकी एक छोटी सी मिस्टेक एक बहुत बड़ा मिसहैप कर सकती है। और कंटिन्यूसली मैं हॉर्न दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज़, क्योंकि जितने भी इंटरसेक्शंस आते हैं मेरी स्पीड को रोकना मेरे लिए उतना आसान होता नहीं, काफ़ी मोड पे चल रहा है ट्रक। तो इट्स बेटर कि आप पहले से हॉर्न दे दें कि कोई भी इंटरसेक्शन पे जब आप पहुँचे तो उन्हें पता रहे कि हाँ एक हैवी कार्गो मूव कर रहा है, ठीक है। और हम कंटिन्यूसली एस्कॉर्ट व्हीकल को फॉलो कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें एक रूल है कि अगर आपने लेन चेंज किया और एस्कॉर्ट व्हीकल ने नहीं चेंज किया लेन, तो ये कार्गो तुरंत ही कैंसिल हो जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टीज़ लग जाएंगी। आप किसी भी हालत में एस्कॉर्ट व्हीकल को उसके जो गाइडलाइंस है उसको वॉयलेट नहीं कर सकते। देखिए अभी पुलिस की कार भी एक साइड में चल रही है हमारे बगल में, लेकिन आई थिंक वो किसी और की ड्यूटी पे है, वो हमारे व्हीकल को नहीं गार्ड कर रही है, ठीक है। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 50% रास्ता तय कर चुके हैं, और लगभग 50% और रास्ता हमें तय करना है। तो अब ये सीधा ही हाईवे है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो स्कैनिया का ट्रक है ये ट्रिपल एक्सल के साथ आता है। हमारे इंडिया में 2 एक्सल तक तो हमने ट्रक्स देखे हुए हैं, ठीक है। और अगर आपने ऐसा कोई ट्रक इंडिया में देखा है स्कैनिया, ओ माय गॉड, सॉरी, देखा इस तरह की कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। वो एक रेड रंग की कार थी जो सामने अचानक इसके सामने लेन चेंज करी, और उसकी वजह से ये अभी बस मिसहैप होते होते बचा। हम स्कॉट व्हीकल से ही सीधा एक्सीडेंट हो जाता हमारा। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें थोड़ा सा गैप लेके चलना पड़ेगा स्कॉट व्हीकल से भी। बट मैंने जैसे बताया ना कि ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है इतने ज़्यादा हैवी लोड के साथ में, तो ये थोड़ा सा और हमें कॉशियस चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे एक वो रेड व्हीकल चल रही थी, उसने अचानक ही लेन चेंज करी, तो दैट्स वाई एस्कॉर्ट व्हीकल ने पहले ब्रेक लिया और उसके बाद फिर हमें ब्रेक लेना पड़ा। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट ऑब्वियस है रोड के ऊपर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें तो होना एक मतलब नॉर्मल बात है। आपको हमेशा ख़ास तौर से इंडियन रोड्स के ऊपर तो मैं कहता हूँ हमेशा एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यूरोपियन क्लास की रोड्स की थोड़ी सी क्वालिटी बहुत मतलब मैं थोड़ी नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी क्वालिटी की रोड्स होती है। देखिए ये राइट साइड में फिर ब्लॉक कर रखा है पुलिस ने। जितने भी इंटरसेक्शंस आपको मिलेंगे हर जगह पे हमें क्लियर सिग्नल दिया गया है कि आप ना रुके, कंटिन्यूसली आप बढ़ते जाएं, जिससे कि हम जितनी जल्दी इस कार को, देखिए अभी उसने लेन चेंज करी, तो और कोशिश करिए कि हमेशा जब भी आप स्कॉट व्हीकल के पीछे ड्राइव कर रहे हैं तो जैसे वो लेन चेंज करें इमिडिएटली आप भी लेन चेंज करें। बट हाँ, आपको अपनी मनोबिलिटी के अकॉर्डिंग लेन चेंज करना है, ठीक है ना, क्योंकि वो लोग तो जस्ट टर्न करते हैं, बट आपको देखना है कि आपका कार को कितना लेंथ है, क्या वाइड है, उसके हिसाब से। देखिए लेफ़्ट साइड में फिर एक कार मिली हमें पुलिस की, जिसने लेफ़्ट साइड के ट्रैफिक को अभी ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे आ गए हैं और ऑलमोस्ट हम लोग अपनी जर्नी के एंड पर हैं। ये लास्ट टर्न है, ये रेड लाइट है जहाँ पे हमें लास्ट टर्न करना है, ठीक है। यहाँ पे रोका है हमें थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ क्योंकि ट्रैफिक है। अगर कोई ट्रैफिक नहीं होता तो हमें रेड लाइट पे रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ऑलरेडी वो ट्रक पहले से ही वहाँ पे रेड लाइट पे था तो हमें रुकना पड़ा, अदरवाइज़ तो मतलब ही नहीं बनता रुकने का। अब यहाँ से एक टर्न है और बहुत ही तीखा टर्न है। देखिए वो पुलिस भी वहाँ खड़ी है जस्ट बिकॉज़ की मॉनिटर करने के लिए कि कोई मेरे को हिंड्रेंस ना मिले, क्योंकि ये एक बहुत ही पुराना विलेज टाइप का है। ओ माय गॉड, मुझे लगा टच हुआ, विंग कहीं पे टच हुई, ठीक है। और ध्यान रखना पड़ेगा आगे चलकर। ये आप देखेंगे कि ये बहुत ही नैरो रोड है, बहुत ही ज़्यादा नैरो रोड, तो इस जगह पे हमें बहुत ही ध्यान से मैनोवरेबिलिटी करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ हम कहीं पर भी आस-पास टकरा सकते हैं, ठीक है। ये एक देखिए, सोचिए वहाँ का विलेज है, यहाँ के विलेज में भी मुझे जहाँ तक लगता है इस रोड की चौड़ाई लगभग
30 मीटर के आसपास होगी। मुझे लगता है 12-12 मीटर की एक एक यहाँ पे लेन इन्होंने कर रखी है। 30 मीटर के आसपास की ये लेन रोड होगी। और अभी ये एस्कॉर्ट व्हीकल मुझे लगता है यहीं पे हमें छोड़ने वाला है। हाँ बिल्कुल सही कहा मैंने, ये एस्कॉर्ट व्हीकल देखिए यहाँ पे रुक गया है, क्योंकि अब ये जो आप एक साइड में देख सकते हो ये एक कच्चा सा रास्ता जा रहा है। दिस इज़, मैं जो बता रहा था कि जो एक रिमोट लोकेशन है और यहाँ पे अंदर मनूवर करना रियल में दिक्कत है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे ही सारी मुझे लगता है विंड टर्बाइंस की इंस्टॉलेशन होगी। लेकिन चलिए एक बार ये निकल जाए सेक्शन तो हम इजीली पहुँच जाएंगे। और देखिए शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट हम पहुँचने ही वाले हैं। तो बस ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है, क्योंकि अचानक ही 90 डिग्री टर्न है, और 90 डिग्री टर्न पे तो आपको पता ही है इतने बड़े विंग को लेकर मनूवर करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ट्रेन की सिमुलेशन देखना है तो मेरे पास यूरोपियन क्लास की ट्रेन लाइफ एक गेम वर्ल्ड है, हम लोग वहाँ ट्रैवल करेंगे, चलेंगे और एक बहुत बढ़िया सी ट्रेन को ड्राइव करेंगे, कार्गो ट्रेन को। ठीक है, आप कमेंट बताइएगा। फ़िलहाल हम लोग लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले से भी विंड टर्बाइंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हम विंड टर्बाइंस के ज़रिए यहाँ पे पावर जनरेट करते हैं, और ये एक 24/7 कांस्टेंट पावर जनरेशन एक मोड है। बिकॉज़ क्योंकि सोलर के अंदर आपको पता है कि वो 50% एफिशिएंसी से ज़्यादा नहीं चल सकता, बिकॉज़ क्योंकि वो दिन में ही ओनली ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये हम लास्ट में बिल्कुल पहुंच गए हैं। ये हमारा मेन प्रोजेक्ट साइट है जहाँ पे हमें इस विंग को डिलीवर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा मुझे ट्रिकी लग रहा है, बिकॉज़ देखिए एक एस्कॉर्ट व्हीकल मेरी यहाँ पे पहले से पहुँची हुई है, क्योंकि यहाँ से जो भी ट्रक आते होंगे उनको ये गाइड करते होंगे। और ये हमने सर्कुलर राउंड लिया। इस जगह पे क्या है कि ये जो बॉक्स है यहाँ पर अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको क्रेन से लिफ्ट करना होता है ट्रक के इन कार्गो को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पहुँच गए हैं, और होप आपने इन्जॉय किया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, और स्कैनिया ट्रक। ठीक है, अब ये जस्ट हम इसको पार्क कर देते हैं, और पार्क करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।